तो अदील बड़ाई साहब आपकी जानिब आएंगे। इस वक्त हम जिस बहरान का शिकार हैं उसकी वजह यही है कि हमने आइन पर अमल दरामद नहीं किया, आइन की अपनी अपनी तशरीह की। तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ निकली, आइन के मुताबिक इस्तीफे दिए। फिर जब मामला आया असम्बलियों को डिसॉल्व करना तो भी आइन को मद्देनजर रखते हुए असम्बलियाँ डिसॉल्व की गई। बेहतर होता कि आइन को देखते हुए ही इलेक्शन की तारीख सामने आती और इदारे ही इलेक्शन करा लेते, सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले में ना पड़ती। आप समझते हैं कि अगर हुकूमत आइन पर अमल दरामद करती तो हम इस बहरान का शिकार ना होते? असल में मसला ये है कि सबका अपना अपना आइन और उसकी तशरीह, अपनी अपनी कानून की तशरीह, अपनी अपनी अदालती फैसलों की तशरीह, अपनी मर्जी का बेंच चाहिए सबको। देखें अप्रैल 2022 में क्या हुआ था, क्या वो आइनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद नहीं आई थी? क्या उसमें कोई गैर आइनी काम हुआ था? इमरान खान साहब ने नहीं तस्लीम किया था, वो रूलिंग दे दी गई, उड़ा दिया गया, क्योंकि उस वक्त अपनी तशरीह थी। और जो 5 रुकनी बेंच बैठा था उसमें जो अब के जो जजेस हैं उनमें से 3 जजेस उसमें शामिल थे। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा, उन जज साहिबान से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया गया, मुहिम चलाई गई। उस वक्त नून लीग उनके साथ खड़ी थी। 1 साल बाद, एग्जैक्टली 1 साल बाद जो है वो अप्रैल में वही जज साहिबान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कसीदे पढ़ रही है और नून लीग उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। और मुझे याद करवाइएगा, अदील साहब मुझे याद करवाइएगा, जब ये पिछले अप्रैल में ये हुआ था, रात के 12 बजे अदालतें खुली थीं, तो क्या ये सुओ मोटो में खुली थीं? और क्या उस वक्त भी किसी ने सुओ मोटो की पावर पे एतराज़ किया था बेंच के अंदर से या सियासतदानों से? ज़रा आपको याद होगा, आप यहाँ कवरेज कर रहे थे। देखिए जब रात को 12 बजे अदालतें खुली, इमरान खान साहब ने कहा जी देखें जी छुट्टी के दिन अदालतें, रात 12 बजे। फिर इमरान खान साहब के लिए भी अदालतें खुली, इमरान खान साहब के लिए भी इतवार के दिन अदालतें खुली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली, रिलीफ मिला। मसला ये है साद रसूल साहब, मसला ये है, देखिए मसला ये है कि अगर अपनी अपनी तशरीह करेंगे ना सारे और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कानून और आइन की तशरीह, इस तरह ये निजाम नहीं चल सकता। बिल्कुल। अब यानी जो डिवीजन या जो इख्तलाफ राय अब आ गया है ना बेंच के से मुतल्लिक, और जी हर जज साहब का अपना अपना नोट आ रहा है और हर जज साहब की अपनी अपनी राय है। अब ये निजाम अदालत का सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि उसका एक तरीका कार है कि जब तक एक नोट के ऊपर अक्सरियती जज साहिबान के दस्तखत नहीं होंगे वो माइनॉरिटी जजमेंट ही रहेगा। लेकिन अब उसकी अपनी अपनी जब तशरीह करेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह करेंगे ये सियासतदान, तो उससे क्या होगा, इदारों को भी नुकसान पहुंचेगा, सिस्टम से लोगों का एतमाद उठेगा। अच्छा आप देखें कि इमरान खान साहब ने जब अप्रैल में जो मैं बात कर रहा था कि जब उस वक्त नहीं माना, तो अब भी ये भी वही कर रहे हैं। सियासतदान सिर्फ अपनी तरजीहात देख रहे हैं, वो अपनी सियासत बचा रहे हैं, और वो रियासत और निजाम, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसका किसी को कोई परवाह नहीं है। और ये अगर इसी तरह अपनी ही तरजीहात, अपनी सियासत बचाएंगे, रियासत को तरजीह नहीं देंगे, तो फिर ये आगे क्यास बढ़ता नजर आ रहा है। ठीक है अदील बड़ाई साहब, आपको ये क्यास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।